जैसा कि लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि हम लोगों ने इसका दो क्लास एक्चुअली कर लिया है, जहाँ पर हमने स्लाइडर लगाया था और कुछ यहाँ से रिसेंट वगैरह ये सब चीज़ हुआ था। को मिल जाता है हाउ टू क्रिएट मैगजीन टाइप वेबसाइट। ठीक है, ये मिल जाता है, यहाँ पर ही जाके आप इसको देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा लास्ट वाले क्लास में क्या। हम लोग आज इसके ऊपर काम करेंगे। इसी तरह का एक साइट हमने सैंपल के लिए बनाया है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये एक तो स्टोर टाइप का समझ लीजिए एक साइट है, जिसमें हम कैटेगराइज किया गया है बहुत तरीक़े से। ठीक है, कुछ टी शर्ट्स है, कुछ मोबाइल्स है, कुछ पेन ड्राइव है, कुछ मॉनिटर्स है, और कुछ ये सब है, जैकेट वगैरह है। तो इसको हम लोग का कई तरह का कैटेगरी यहाँ पे बना हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे लगा के दिखाएंगे मेनू में, और सब मेनू उसी में बनाएंगे। सब मेनू का सेक्शन किस तरह से बनता है, मेनू, मेन मेनू, सब मेनू। ठीक है, तो कुछ क्लोथ से रिलेटेड है जिसको हम लोग फैशन में रख सकते हैं, उसके अंदर में हम डिफरेंट डिफरेंट मेनू दे देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ आइटम है जिसको हम लोग यहाँ पर दो ही मेनू ऐड करेंगे। सिंपल मेनू इस तरह से ऐड करना तो आसानी है, लेकिन मेनू और सब मेनू वगैरह कैसे बनता है मेनू के अंडर में मेनू, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते। सबसे पहले हम अपना डैशबोर्ड में जाते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं लेआउट में। ठीक है, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन मेनू का ऑप्शन। यहाँ पे हम एडिट में क्लिक करते हैं। एडिट में क्लिक करने के बाद उससे पहले हम और एक टैब में ये वाला हम खोल लेते हैं। चलिए इसको हम और एक टैब में खोल लेते हैं। चलिए और एक ठो हम टैब में खोल लेते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल हम बंद कर रहे हैं, क्या और एक टैब में इसलिए खोल रहे हैं कि यहाँ से हमको लेना है ये वाला। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर तो खुला हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे बहुत सारा लिंक वगैरह, हमको जो लेना है लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मेनू में चलते हैं। मेनू में जाने के बाद हम यहाँ पे एडिट में क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपका जैसे फैशन, FASHION, फैशन वाला हम एक लिंक बना लिए। ठीक है, फैशन वाला लिंक बना लिए, लेकिन ये लिंक जो है ये फिलहाल खाली है, इसका साथ हमको कोई लिंक नहीं जोड़े हैं। अब इसका अंडर में हमको बहुत सारा लिंक जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे, तो चलिए हम लोग सबसे पहले टी शर्ट वाला जोड़ लेते हैं। तो फैशन में जो जो कपड़ा है, जैसे मान लिया टी शर्ट है, जीन्स है, जैकेट है, तो पहले हम लोग टी शर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, टी शर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो टी शर्ट से रिलेटेड पूरा आइटम हमारे यहाँ मिल जाता है एट ए टाइम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ऊपर में आपको जाना है, और जहाँ तक टी शर्ट है वहीं तक हमको कॉपी करना है। तो चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे देखिए जो बनाए थे, यहाँ पे हम टी शर्ट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टी शर्ट वाला जो लिंक अभी कॉपी करके लाए थे, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी देखिए टी शर्ट यहाँ है और फैशन यहाँ है। अब मान लिया हम थोड़ा सा सेव करके हम आपको दिखा देते हैं ये कैसा दिख रहा है। देखिए फैशन, फैशन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ब्लैंक है, एक्चुअली फैशन में कुछ नहीं था, हम लोग कोई लिंक नहीं दिए थे। अब यहाँ पर टी शर्ट को ऊपर क्लिक करते हैं तो टी शर्ट से रिलेटेड सब आइटम हमको मिल जाता है। अगर आप होम में रहते हैं और टी शर्ट में आप क्लिक करिएगा तब टी शर्ट से रिलेटेड ही आइटम आपको मिलेगा। अब रह गया तो फैशन के अंडर में हमको टी शर्ट को डालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ और चेंजिंग करना होगा। तो जो हम बताएं ये वाला डायरेक्टली क्या होता है ना, यहाँ से लाइन से आपका होते रहेगा, टी शर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, रेडियो, टेप, जो आप डालिएगा होते रहेगा। लेकिन हमको फैशन के अंडर में टी शर्ट को डालना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फिर से मेन मेनू में जाते हैं, सॉरी मेन मेनू में जाते हैं, और यहाँ से जो टी शर्ट वाला जो है ऑप्शन, इसको हम एडिट करते हैं। ठीक है, टी शर्ट का नाम को हम लोग एडिट करते हैं। यहाँ पे हम लोग टी शर्ट जो लिखे हैं उसका पहले हमको सिर्फ लिख देना है अंडर स्कोर। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से, टी शर्ट लिख से पहले हमको सिर्फ अंडर स्कोर
लिखना था, और जैसे एज इट इज़ जो लिंक था उसको हम उसी तरह से रखे हुए हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये किसके अंडर में आएगा, ये फैशन के अंडर में आएगा, यानी कि फैशन ऊपर में जाएगा, टी शर्ट इसका नीचे आएगा। तो इसके अंडर में हमारा आ गया। अब हम सेव करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही फैशन के अंदर में गए तो टी शर्ट आ गया। ठीक है। उसी तरह हमको यहाँ पे लगाना है क्या क्या, यहाँ पे हमको लगाना है मेन मेनू में और भी चीज़ लगाना है। जैसे हमारा लगाना है यहाँ पे टी शर्ट के साथ और क्या आएगा, जैकेट आएगा और जीन्स आएगा, है ना। तो जैकेट का भी लिंक हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो जैकेट तक यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, ये जैकेट जहाँ तक है इसको कॉपी करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे इसको जाके हम फिर से पेस्ट करने वाले हैं और अंडर स्कोर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले अंडर स्कोर से ही स्टार्ट करते हैं, JCKET जैकेट लिखते हैं और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देते हैं और इसको ऐड लिंक में क्लिक करके नीचे ला देते हैं। ठीक है। और एक चीज़ है जीन्स, तो यहाँ पर फिर से अंडर स्कोर JEANS जीन्स, जीन्स लिखते हैं और जीन्स वाला कॉलम में हम लोग चलते हैं, वहाँ से हम जीन्स वाला ऑप्शन को ले लेते हैं। जैसे जीन्स यहाँ पे है, अब इसका भी लिंक हमको कॉपी करना है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं जीन्स का, जीन्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको हम पेस्ट करते हैं, लिंक का जगह में पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब इसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे अरेंज करना बाकी है। ठीक है। तो यानी कि जो भी है सब फैशन के माने अंडर में जीन्स भी आएगा, फैशन के अंडर में जीन्स आएगा, जैकेट आएगा, टी शर्ट आएगा। तो फैशन को सबसे ऊपर कर देते हैं और उसका नीचे जो भी उसके नीचे आने वाला चीज़ है उसको हम नीचे रख देते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फीचर वाला जो ऑप्शन था जो सबसे पहले था वो सबसे ऊपर में रहे, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एरो का आपको ऑप्शन मिलता है, इसको आप जाके एकदम ऊपर ऊपर में आप इसको कर सकते हैं और यहाँ पर ही हम लोग सेव करके निकल जाते हैं फिलहाल। और या फिलहाल हम लोग होम पेज में जाते हैं। होम पेज जाने के बाद देखिए हमारा फीचर वाला जो ऑप्शन था हम पहले कर दिए थे, इसको अरेंज करके लाए हैं और फैशन में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमको जीन्स मिल जाता है, यहाँ पे जैकेट मिल जाता है, यहाँ पर टी शर्ट मिलता है। इसको हम नया न्यू टैब में इसको ओपन करते हैं, इसको भी न्यू टैब में ओपन करते हैं और इसको भी न्यू टैब में ओपन करते हैं। तीन ठो ओपन कर लें, यानी कि एक जीन्स आएगा, एक जैकेट आएगा, एक टी शर्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जीन्स आ गया, यहाँ पे जैकेट आ गया और यहाँ पे टी शर्ट वगैरह आ गया, आराम से यहाँ पर ही आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग मेनू के अंडर में सब मेनू मैंने ड्रॉप डाउन मेनू हम लोग बना चुके हैं। उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ेगा। एक तो चीज़ करके हम तो दिखाई दिए हैं, आपको सेम उसी तरह का फॉलो करने पड़ेगा। बस जस्ट आपको जाके यहाँ पे मेन मेनू में जाके एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का बनाने होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ये बना लिया और यहाँ पे हम कुछ ऐड नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऐड लिंक कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का साथ हमको क्या क्या जोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो जो आपको आइटम मिलता है, जैसे यहाँ पर मिल जाता है मोबाइल, फ्लैश ड्राइव, CPU, कीबोर्ड, है ना। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड ले लेते हैं, माउस ले लेते हैं, फ्लैश ड्राइव ले लेते हैं, CPU ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्ले यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मोबाइल भी है तो मोबाइल भी ले लेते हैं। तो हम 4-5 ठो हम यहाँ पर ही खोल के रखे हुए हैं। अब इसका लिंक को फटाफट कॉपी करना है और वहाँ पे डाल देना है आराम से, जैसे हम दिखा दे रहे हैं फिर से और एक बार। तो यहाँ पे हम इसको ये करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स तो बन गया है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या करना है, यहाँ पे पहला लिंक लेना है हमको कीबोर्ड का, मान लिया। तो यहाँ कीबोर्ड तक का जहाँ तक का है उसको यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अंडर स्कोर की बोर्ड और यहाँ पे वो वाला लिंक को कॉपी करना है, इसको ऐड लिंक कर देना है। उसी तरह CPU माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वाला तो हो गया। अब CPU में चलते हैं। CPU कहाँ है भाई, तो CPU यहाँ है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, फिर से CPU तक कॉपी करना है, पूरा वाला लिंक कॉपी नहीं करना है हमको। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से हम
सीपीयू का पहले हमको लगाना था अंडर स्कोर, क्योंकि सब मेनू हमको क्रिएट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के है, अंडर में ये सब आएगा, इसको भी हम कर देते हैं। और उसके बाद फिर से माउस करना है, तो माउस को यहाँ से हम ले लेते हैं, और फिर से हम माउस का एक ये बनाते हैं, तो अंडर स्कोर करते हैं MOUSE माउस, और यहाँ पे वाले लिंक को क्लिक करते हैं। ठीक है, पारी पारी से इस तरह से कर लेना है। तो हम इसको और 3-4 ठो जिसको ऐड करके हम फाइनली आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। ऐड कर लिया है, यहाँ पे देखिए फीचर को सबसे अरेंज भी कर लिया है एक्चुअली, डाउन और अप और वहाँ पर ही आपको लिंक मिल जाता था, अब उसको अरेंज कर लिए। फीचर को सबसे पहले लाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इतना सारा चीज़ हमारा लिंक मिल जाता है, जिसको ऊपर आप क्लिक करिए आपको वहीं पे ले जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ फैशन मिल जाता है, फैशन में जिसको ऊपर आप क्लिक करिए आपको वहीं पर ले जाएगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से कैटेगरीज बनाएंगे आप यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं। अब चलिए नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पर एक कस्टम विजेट ऐड कर लेते हैं। तो फिर से हम लोग होम में चलते हैं, और कस्टम विजेट ऐड करने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको विजेट को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे फूटर में आप चलते हैं, फूटर में एकदम जाते हैं, यहाँ पर ऐड विजेट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर कस्टम विजेट ऑलरेडी पहले से एक है, यहाँ पर HTML कोई भी कोड आप प्रोवाइड करिएगा तो यहाँ पर वो आ ही जाएगा। तो फिलहाल हमको HTML मिलेगा कहाँ से, तो चलिए हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं और HTML कोड ले लेते हैं। तो जैसे अबाउट वाला जो ऑप्शन है वहाँ से हम लोग लेते हैं, तो हमको जाना पड़ेगा पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक कंपोज और एक HTML। तो हमको HTML वहाँ से उठाना है, कहा कि जहाँ पे हमको कोड प्रोवाइड करना हुआ HTML है। सिंपली आप टेक्स्ट तो दे ही सकते हैं, लेकिन हमको HTML लेना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, HTML में चलते हैं और यहाँ से पूरा कोड को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करते हैं। कोई अपडेट हम फिलहाल अभी नहीं करते हैं। अब वहाँ चलते हैं जहाँ पर ही हमको इसको पोस्ट करना है ना, तो यहाँ पे हम चलते हैं, दूसरा टैब में आप खोल कर रखिएगा, यहाँ चलते हैं और वहाँ पे जाके नीचे में फूटर में तो लेआउट में चलते हैं। फाइनली हमको लेआउट में ही जाना था, यहाँ पर से हम कोड किए इसीलिए हम दूसरा टैब में इसको खोल लिए हैं। लेआउट में जाना है, लेआउट में जाना है, कस्टम विजेट में यहाँ जाके आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ पर लिख देना है अबाउट, कुछ भी लिखिए, अबाउट लिख देते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हम व्यू ब्लॉग में चलते हैं, व्यू ब्लॉग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और देखना है कि आपका ये वाला काम हुआ है कि नहीं। तो देखिए हुआ तो ज़रूर है, लेकिन बहुत ख़राब लग रहा है देखने में, ठीक है ना, बहुत ख़राब लग रहा है ये फॉर्मेटिंग वगैरह। तो इसको आप वहाँ से आप सही कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला चीज़ आप हटा सकते हैं, वो सही कर सकते हैं। अबाउट माई स्टोर से रिलेटेड है, तो आप इसको सही करने के लिए आप यहाँ से फॉर्मेट वगैरह को, जो फॉर्मेट इसमें बना हुआ है फॉर्मेट को आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर से कंपोज में। कंपोज में जाने के बाद ये वाला ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, इसको हम उड़ा देते हैं और यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट को हम कर देते हैं, हटा देते हैं, तो फॉर्मेट हट जाता है। और यहाँ पर कलर को हम कर देते हैं वाइट, ठीक है, कलर को हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जाके कलर को वाइट कर देते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखता होगा, और फिर से हम HTML में जाते हैं और यहाँ से फिर से हम इसको ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और हम लेआउट में फिर से जाते हैं और अबाउट वाला सेक्शन में ये वाला पूरा चीज़ को मिटाकर यहाँ पे फिर से वो वाले रख देते हैं। अब देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आया है, खूबसूरत हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद नीचे की तरफ देखते हैं तो थोड़ा सा पहले से और अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ सादा है, सादा इसलिए किया गया ताकि ब्लैक में ये ठीक नहीं दिख रहा, तो ऊपर में कुछ फॉर्मेट टाइप का अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम इसको ऐसा कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिसेंट इन स्पोर्ट्स जो भी है, यहाँ पर आप और भी कोई विजेट यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से आप कोई भी विजेट आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक विजेट बना हुआ है, यहाँ से भी ऐड भी कर सकते हैं। और कोई आपका यहाँ से कुछ विजेट आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट विजेट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं आराम से। ट्रांसलेटर वगैरह ला सकते हैं, लिस्ट वगैरह ला सकते हैं, तो ये सब करना था। तो आप इसको
सॉरी, आप इसको कर लीजिए। और इससे रिलेटेड अभी कोई भी आपको डाउट होता है तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं सेम वीडियो के ऊपर जिससे रिलेटेड है। आप वीडियो देख रहे हैं इसका और कमेंट करिए, वो कोई एंड्रॉयड वाला कोई वीडियो देख रहे हैं उसका ऊपर करिएगा तो हमको ठीक से समझ में नहीं आएगा, सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो वीडियो है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है उसी वीडियो के नीचे में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।